इंडिया में बेटी के माँ बाप बचपन से ही पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो। और उनकी बेटी को इंडिया में हमेशा से ही अरेंज मैरिज का चलन रहा है। ये बात और है कि अब इंडिया में भी काफी ज्यादा लोग लव मैरिजेस करने लगे हैं, लेकिन बेटी की शादी को लेकर माँ बाप के अरमान अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे समाज के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर लड़कियों की बेहद इज्जत की जाती है और यहाँ पर लड़कियों की शादी से जुड़े हुए रीति रिवाज शायद इस पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग। यहाँ पर लड़कियों को ये इजाजत है कि वो शादी से पहले 10 लड़कों में से किसी एक लड़के को अपने लिए चुने। वो लड़कों के संग रात गुजारती हैं और इस बात का पता लगाती हैं कि कौन सा लड़का उनकी जिंदगी में वो सारी खुशियाँ लेकर आएगा जिसकी वो हमेशा कल्पना करती हैं। और इस सब की छूट, शादी से पहले लड़कियों को सेक्स करने की भी छूट दी जाती है और ये सारी छूट उन्हें देता है उनका पिता। क्या है पूरी कहानी, आइए अब हम आपको बताते हैं। इस दुनिया में कई सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। हर धर्म और संप्रदाय में अलग अलग रीति रिवाज माने जाते हैं। कोई लड़कियों को लक्ष्मी कहता है तो कोई दुर्गा। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर लड़कियाँ लीड करती हैं और परिवार की मुखिया मानी जाती हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जिनकी वो हकदार है। उनके साथ मारपीट तक होती है। लेकिन आज जिस संप्रदाय और जिन परंपराओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उनका संबंध इस तरह के समाज से बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कंबोडिया की क्रेउंग जनजाति के लोग और उनके रीति रिवाज लड़कियों को लेकर कुछ ऐसे हैं जो शायद आपके गले से नीचे न उतरें। दरअसल क्रेउंग जनजाति में बेटियों को काफी अहम माना जाता है। उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है, इसलिए जब उनकी शादी का समय आता है तो पिता उसकी मर्जी के लड़के से शादी करने की छूट लड़की को दे देता है। इसके लिए वो अपने घर से दूर एक लव हट यानी कि प्यार की झोपड़ी बनाता है, जहाँ पर बेटी अपनी आजादी से अकेली रहती है और इस दौरान वो अपनी पसंद के लड़के को इस लव हट में भी बुलाती है। यहाँ की लड़कियाँ औसतन 4 से 10 लड़कों को अपनी हट पर बुलाती हैं। ये सभी रात के अंधेरे में आते हैं। फिर लड़का और लड़की एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। इस दौरान यदि इनका शारीरिक संबंध भी बन जाता है तो इससे कोई परहेज न तो लड़की को है, न लड़के को और न ही इन दोनों में से किसी के भी परिवार को। लेकिन हाँ, इन सब चीजों को काफी गुप्त रखा जाता है। जब लड़की को कोई खास लड़का पसंद आ जाता है तो वो अपने घर वालों को बताती है और फिर उस लड़के के साथ उस लड़की की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। ये शादी 3 दिन तक चलती है। आपको ये परंपरा सुनने में काफी अजीबोगरीब लगेगी। शायद आप में से कई लोग इस तरह की परंपरा के कट्टर दुश्मन भी बन जाएं और इस परंपरा को गलत साबित करके अपने कई सारे तर्क भी सामने ले आएं। लेकिन आपकी जानकारी और आपको हैरान कर देने वाली एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की शादियाँ 90% सफल रहती हैं। शायद इसकी वजह यही है कि लड़की अपनी पसंद का लड़का चुनती है। शायद उसे ये पूरा मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद के लड़के को न सिर्फ चुने बल्कि लड़के के अंदर उन गुणों को भी परखे जो उसे एक सफल पति बना सके। शादी के पहले दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझ लेने, एक दूसरे की अच्छाई बुराई जान लेने और एक दूसरे के खराब आदतों को भी समझ लेने का पूरा मौका मिलता है। यहाँ लड़की और लड़के को बाहर दिन के उजाले में साथ घूमने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन रात में लड़का और लड़की के पिता द्वारा तैयार की गई इस झोपड़ी में, जिसे लव हट कहा जाता है, अपना अच्छा खासा समय बिताकर एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर सुबह होने से पहले लड़के को इस झोपड़ी को छोड़कर चले जाना होता है ताकि इस बात का पता किसी को भी न चल पाए कि लड़की कितने लड़कों को अपने वर के रूप में परख रही है। इस तरह से लड़की को लेकर गोपनीयता भी बनी रहती है और आगे चलकर अगर लड़की 6-7 लड़कों में से किसी एक लड़के का चुनाव करे तो गोपनीयता की वजह से किसी को भी उन बाकी लड़कों के बारे में पता ही न चल पाए और लड़की और लड़के की शादी में कोई दिक्कत न आए। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है, अगर मान लीजिए लड़की को कोई लड़का पसंद नहीं आता है लेकिन लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो वो लड़का लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता।
अगर लड़की की मर्जी हो तो वो शादी से पहले सेक्स करे, अगर नहीं तो लड़की की मर्जी को ही सर्वोपरि माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर यौन हिंसा के मामले भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ के लड़कों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाया जाता है। यहाँ पर कंबोडिया के इस प्रांत में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है। ये अनोखी परंपरा आप सभी को काफी अजीब, हैरान कर देने वाली और काफी बकवास भी लग सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी संप्रदाय में महिलाओं को सम्मान देने और उनकी इच्छाओं को सर्वोपरि मानने से समाज में अगर महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले कम हो जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो इसे बाकी जगहों पर अपनाया क्यों ना जाए? हर पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी एक खुशहाल जिंदगी जिए, और अगर उसकी खुशहाल जिंदगी को जीने में उसके पिता का कोई योगदान बेटी की जिंदगी को हमेशा के लिए खुशगवार बना दे तो क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है? सोचकर आप बताएं, क्या आपको कंबोडिया की ये परंपरा समझ आई? क्या आप इस परंपरा को अपने हलक से नीचे उतार पाए? क्या आप इस परंपरा में अपना कोई स्थान देख पाते हैं? क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो और नायाब लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।